everyone. Today's topic ovarian follicular growth and differentiation morphology and endocrinology. तो आज हम डिस्कस करेंगे कि जो ओवरियन फॉलिकुलर होते हैं या जो फॉलिकल्स होते हैं उनकी ग्रोथ कैसे होती है। फर्स्ट, ओवरी के दो प्राइमरी वर्क होते हैं, ये दो शुरुआती कार्य होते हैं। सबसे पहला ओवरी हार्मोन प्रोड्यूस करना जो फीमेल रिप्रोडक्शन सिस्टम को चलाता है, और सेकंड होता है ओवरी फर्टिलाइजेशन के लिए एक मैच्योर oocyte का डेवलपमेंट, उसका सिलेक्शन तथा रिलीज को कंट्रोल करना, मतलब कि oocyte के रिलीज को कंट्रोल करना। फॉलिकोजेनेसिस के रूप में जाने जाने वाली यह प्रोसेस तब शुरू होती है जब फीमेल यूटेरस में होती है, मतलब ये प्रोसेस तब शुरू हो जाती है जब फर्टिलाइजेशन के बाद ये डिसाइड हो जाता है कि जो बनने वाला बेबी होगा वो बेबी गर्ल होगी। तब से ये प्रोसेस, मतलब कि फॉलिकल्स के ग्रोथ की प्रोसेस तब से स्टार्ट हो जाती है। प्यूबर्टी के बाद प्रीमोर्डियल फॉलिकल्स एक मल्टीस्टेप प्रोसेस के माध्यम से मैच्योर और प्री ओवुलेटरी फॉलिकल में बदल जाते हैं। प्यूबर्टी इट मीन्स कि वो एज जब पीरियड्स स्टार्ट होते हैं, या फिर ये कह सकते हैं हम जब हम जिसको किशोरी अवस्था कहते हैं। तो इसको आगे देखते हैं। oogenesis इट मीन्स डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो। ये प्रोसेस तब की है जब एम्ब्रियो में बेबी गर्ल बनना डिसाइड हो जाता है। तो उसकी जो जर्म सेल्स होती है उसमें माइटोसिस डिवीज़न होता है जिससे ओगोनिया बनते हैं। ये 2n होते हैं, इट मीन्स हैप्लॉइड होते हैं। उसमें म्यूसिस फर्स्ट में जो डिप्लोटिन स्टेज यहाँ जो दिया है, ये म्यूसिस फर्स्ट के प्रोफेस फर्स्ट की स्टेज है। चूँकि आप लोगों को पता होगा कि प्रोफेस फर्स्ट की 5 अवस्थाएं होती है, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकाइटिन, और ये उसमें से एक है डिप्लोटिन। इससे म्यूसिस फर्स्ट जब डिवीज़न होता है तब प्राइमरी oocytes यानी कि 2n बनते हैं, और 40 मिलियन ये हम ये कह सकते हैं कि जैसे बर्थ होता है उस समय उस बेबी गर्ल के ओवरी में 40 मिलियन जो oocytes प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। और 60 to 80,000 ब्रेस्ट आर डिजनरेट, और 60 से 80,000 जो है वो डिजनरेट हो जाते हैं। आगे एंडोक्राइनोलॉजी। जो एंडोक्राइनोलॉजी है ये बायोलॉजी का एक एरिया है जो एंडोक्राइनोलॉजी सिस्टम में शामिल है। इसमें पिट्यूटरी, थायराइड, ओरी, टेस्टिस आदि शामिल है। ये ग्लैंड ब्लड में हार्मोन को सिक्रेट करती है। आप लोगों को पता होगा कि जो एंडोक्राइन जो सिस्टम होता है उसमें एक्चुअली में होता क्या है, किसी भी ऑर्गन से कोई भी हार्मोन सिक्रेट होता है तो वो डायरेक्टली ब्लड में छोड़ा जाता है। कुछ हार्मोन्स ऐसे होते हैं जो कि ब्लड के माध्यम से नहीं जाते, पर्टिकुलर उसका वे होता है एक जिसके माध्यम से वो टारगेट ऑर्गन तक जाते हैं। लेकिन जो एंडोक्राइन हार्मोन्स होते हैं ये डायरेक्ट ब्लड में सिक्रेट किए जाते हैं। एंडोक्राइन सिस्टम में हार्मोन विभिन्न प्रकार के कार्य करते हैं, और किस ऑर्गन को टारगेट किया जाता है इस बेस पर कुछ हार्मोन के अलग अलग इफेक्ट हो सकते हैं, ठीक है। तो बेसिकली होता क्या है एंडोक्राइनोलॉजी, मतलब रोल ऑफ हार्मोन्स, इसमें हार्मोन्स का ही रोल होता है। तो हम फॉलिकल्स की ग्रोथ की बात कर रहे हैं तो इसमें जो पिट्यूटरी ग्लैंड होती है ये बहुत मेन रोल प्ले करती है। इसमें जो पिट्यूटरी ग्लैंड से फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिलीज़ होता है, इसका बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। आगे देखते हैं। इसमें जैसे कि मैंने प्रीमोर्डियल जो फॉलिकल्स होते हैं, मैंने आप लोगों को इसके पहले बताया था कि इसमें मल्टी स्टेप प्रोसेस होती है, जिसके कारण से जो प्रीमोर्डियल फॉलिकल्स होते हैं वो आगे जाके प्री ओवुलेटरी फॉलिकल्स बनते हैं। तो इसमें होता क्या एक्चुअल में, इसमें सबसे पहले जो प्रीमोर्डियल फॉलिकल्स होते हैं वो प्राइमरी oocytes और ग्रेनुलोसा सेल्स में चेंज होते हैं। यहाँ पे सेल्स लिखना मैं भूल गई हूँ, आप लोग GC का फुल फॉर्म है ग्रेनुलोसा सेल्स। वो प्राइमरी oocyte बनाते हैं। इसमें कुछ चेंजेस होते हैं और थीकल सेल्स का फॉर्मेशन होता है जिसको हम सेकेंडरी फॉलिकल्स बोलेंगे। और जो सेकेंडरी फॉलिकल्स होते हैं वो आगे उसमें एक एंट्रियम का डेवलपमेंट होता है जो कि पूर्ण रूप से फ्लूट से वो जो कैविटी होती है पूर्ण रूप से
फ्लूइड से भरी हुई होती है, जिसको हम टर्सरी फॉलिकल बोलते हैं। ये जो फॉलिकल होता है ये प्री ओवुलेटरी फॉलिकल होता है, मतलब कि ये ओवुलेशन के पहले का फॉलिकल होता है, हम ये बोल सकते हैं। मैंने जो आपको अभी स्ट्रक्चर के द्वारा एक्सप्लेन किया, ये उसका ही थियोरेटिकल रूप है, तो आप उसको देख सकते हैं। आगे 14 डेज़ की जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है, उसमें सबसे पहले तो हमने देख ली कि जो FSH हार्मोन निकलता है, देन इसमें ल्यूटिलाइजिंग मतलब LH हार्मोन सिक्रेट होता है। तो जब ये हार्मोन सिक्रेट होता है तो ये हार्मोन के दो फंक्शन होते हैं। सबसे पहले इसका फंक्शन होता है टर्शरी फॉलिकल्स को ग्रेफियन फॉलिकल्स में कन्वर्ट करना। तो जो टर्सरी फॉलिकल्स होते हैं वो ग्रेफियन फॉलिकल्स में चेंज होते हैं। तो उसमें क्या क्या, जो हमने पहले देखे प्राइमरी oocyte, उसमें क्या क्या चेंजेस आते हैं। तो उसमें एंट्रम तो तब भी बना था, उसमें थीका एक्सटर्नल और थीका इंटरनल नहीं था। इसमें डिफ्रेंशिएशन हो जाता है, कोरोना रेडिएटा बनने लगती है और जोना पेरिसोडा बनने लगती है। जो एक्चुअल में जो ल्यूटिलाइजिंग हार्मोन होता है वो रैप्चर करता है ग्रेफियन फॉलिकल्स को। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का सेकंड जो वर्क है वो है फंक्शन जो है वो है ल्यूटिनाइजिंग प्राइमरी oocytes अंडरगोज कंप्लीट म्यूसिस फर्स्ट। मतलब कि जो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन होता है वो म्यूसिस प्राइमरी oocytes में म्यूसिस फर्स्ट को कंप्लीट कराता है। तो ये प्राइमरी oocytes हो गया, उसमें अनइक्वल डिवीज़न होगा, जिससे सेकेंडरी oocytes बनेगा जो हैप्लॉइड होगा और फर्स्ट पोलर बॉडी बनेगी। आगे रैप्चर ग्रेफिन फॉलिकल्स, मतलब जो ल्यूटिलाइजिंग हार्मोन है वो एक्चुअल में ग्रेफिन फॉलिकल्स को रैप्चर करेगा। तो उसमें दो चीज़ें हो सकती है, यदि कॉर्पस ल्यूटियम बनी, जो कार्पस ल्यूटियम होती है उससे प्रोजेस्टेरोन हार्मोन रिलीज़ होता है। यदि फर्टिलाइजेशन हो गया तो जो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन होता है वो प्रेगनेंसी को बनाए रखता है। यदि फर्टिलाइजेशन नॉट ऑक्योर, यदि फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो फिर जो कार्पस ल्यूटियम होती है वो डिजनरेट हो जाती है। इसी चीज़ को नीचे दिया गया है। फर्टिलाइजेशन ऑक्योर तो कार्पस ल्यूटियम रिलीज प्रोजेस्टेरोन और ये सस्टेन प्रेगनेंसी, मतलब कि प्रेगनेंसी को बनाए रखता है।